तो ये है वो सारा सामान जो कि दीदी लेकर आई हैं। और अगर दीदी आई हैं आज मिलने के लिए मेरठ से, और बहुत पहले भी मेरी बात हो चुकी थी दीदी से, तो उस टाइम पे कुछ काम हो गया था क्या? बेटी की आँख खराब हो गई थी। हाँ। बेटी बीमार हो गई। बेटी बेटा पहले बेटी की आँख खराब हुई, अच्छा, उसका इलाज चला 1 महीना, उसके बाद बेटी बीमार हो गई, 2 महीने उसका इलाज चला। हाँ, तो बच्चे दोनों के दोनों बीमार हो गए, पहले बेटा फिर फिर बेटी। मेरी सर्जरी पड़ गई। फिर मैं सर्जरी में हाथ मेरे मुड़े हुए थे ना, ये देखो, ये ऐसे मुड़े हुए थे, मैं ये सीधे कराई सिकंजा भी दीदी होगी की ऐसे। बिजली से जल गई थी अभी बहुत भी ज्यादा, ये ये पूरे उंगलियां ऐसी हैं इनकी, और ये पैर तो बहुत ही ज्यादा जले हुए हैं, चेहरे की भी। सर्जरी हुई है। तो ये है देखो, उसके बाद भी जब बच्चे ठीक हो गए हैं तो अब मिलने की पैर लिए आ आए गए हैं, हैं। तो पैर भी हो रहे हैं बहुत ज्यादा। पूरे हैं ऊपर तक, अब ये ज्यादा तो चढ़ेगी तो जैसे धूप वगैरह होती होगी तो जल लगती है। हाँ, मैं घर से बाहर नहीं निकलती, ऐसी नहीं पड़ी रहती हूँ सारा टाइम। क्योंकि मैंने सुन रखा है जो जल जाते हैं उनको जलन एलर्जी हो जाती है। मैं तुम भागी ना तो मेरे दाने निकल गए, इसलिए ऊपर नहीं होगी, दाने निकल गए, भागी ना तो मन दीदी है ना बहुत पहले से मेरे हस्बैंड को जानती हैं, बहुत ही पहले से। 2020 लास्ट मिले थे, 2020 में लास्ट में मिली थी, फर्स्ट ईयर मुझे नहीं पता आप कब। जनवरी में। हाँ, जनवरी। उससे पहले कब से जानती हो आप? बस अभी ये 2 ही बार मिली, 2 ही कॉम्पिटिशन में 2020। अच्छा अच्छा, वो 2 कंपटीशन हुए थे कहीं पे, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे, दीदी भी गई थी वहाँ पे, नोएडा में ही था, वहाँ पे मिले थे। ये 2 बार मिली है, जब से ये बहुत अच्छे से मतलब एक दूसरे को जानते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेकअप कराया था किसी छोटी सी बच्ची का, और उसमें जो मेकअप किया वो दीदी ने किया था। तो बस ये है कि दीदी ने वीडियो देखी होगी तो दीदी ने पहचान लिया उस टाइम मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये मेरी बेटी है, इसके कंपटीशन में मिली थी। ये जब बहुत छोटी थी, अब बड़ी हो गई। अब भी पार्टिसिपेट करते होंगे ना तुम? कई लोग हमसे बात कर रहे जब से नहीं किया फिर? अच्छा, तो बस ऐसे ही है। और दीदी का भी एक चैनल है, दीदी आप खुद अपने चैनल का मेरे चैनल का नाम ऑफिशियल रिद्धि बढ़ाना है, यूट्यूब पर, इंस्टा पर भी ऑफिशियल रिद्धि बढ़ाना है, फेसबुक पे मित्तल लगी बढ़ाना है। आप सब दीदी को भी सपोर्ट करो प्लीज, और इनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो, जिससे कि ये भी जो आपकी हो आप खुद बोल दो। मुझे सब लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे या न लगे अपना प्यारा सपोर्ट दीजिए। आप लोगों की मेहनत से जो थोड़ा बहुत आता है, तो बस ये है कि मैं अपने उधर ऐसे ही जो जैसे जीत है इस तरह के लोग बहुत है, वहाँ भी सबकी हेल्प करती रहती हूँ। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। मैं आप सभी के लिए दिखाऊंगी, अभी तो स्पेशल से अलग से और दिखाऊंगी आपके लिए कि कितना कुछ लेके आई है, बहुत ही ज्यादा लेके आई है। मैं आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे क्या है। 2 बार मैं स्कैनर किया, लेकिन वो गलत स्कैन पे हो गया, गलत, वो जीत के पास नहीं आ पाए। मेरे नाम से मैंने कोई सुधा करके आईडी चल रही है, उस पर कोई भी स्कैन मत करना, मैंने कर दिया है, वो गलत स्कैन चले गए। सुधा कोई फर्जी आईडी है, डीपी जीत और इन्हीं की लगा रखी है शादी मेरी है उनकी। हाँ, तो मैंने वो डीपी देख के लगा, मुझे लगा मैं डीपी देखती सीधा पहले कि ओरिजिनल है, बाद में जीत रागा सरिता रागा बाद में दिखता है। पहले तो उस पे नाम भी सरिता राघव लिखा हुआ था, अब वो सुधा कर दिया। मैंने फिर वीडियो डाल दी थी ना, तो फिर नाम चेंज कर दिया। सुधा कर दिया। हाँ। और मैंने उसमें 2 बार पैसे डाल दिए। आप लोग ये गलती मत करना, मैं कर चुकी हूँ ये गलती, और वो रिटर्न भी नहीं देती है, बोलती है कर लो जो कर। अच्छा, भूल गई हूँ। हाँ, नंबर था उसका, उसी पे कॉल किया था ना जिसपे अच्छा अच्छा ग्राइंड उसमें डाल दिया था ना मैंने उसका। अच्छा, मेरे तो उसका वो भी है पूरा डाटा। कह रही होगी जो करना कर हाँ, मैंने ऑनलाइन रिपोर्ट करवाई थी ना उसकी साइबर क्राइम में, अच्छा अच्छा, क्योंकि जिसको जरूरत है उसके पास जाना चाहिए, उसका नहीं तुम उसके नाम पे अपने घर भर रहे हो, क्या फायदा। आ जाओ। मंदिर से आई हूँ। मैंने भी अभी पूजा की है। मैं जल्दी खुद बता देती, चलो मैं वो काम करने में लगी पड़ी। हो गया अच्छा, ये हाँ, ये मेरी बेटी है, क्यों बढ़ाना के नाम से इसका यूट्यूब पे चैनल है, इसे भी कर देना सपोर्ट। ये बोल रहे मेरा भी करना, तुम्हारा भी है अलग से? इसका भी करना। मम्मी अभी आ
तो दीदी घर पे आ चुकी थी 10 बजे, और 10 बजे भी मैं फ्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। वो तो मैं बहुत जल्दी जग गई थी, क्योंकि मुझे पता थी, दीदी ने मुझे एक दिन पहले ही कॉल कर दिया था। उसके बाद भी मैं फ्री नहीं हो पाई। वो जिस टाइम मैं आई थी घर पे, मैं बाथरूम में थी। तो आप देख सकते हो, उन्होंने ना तो उन्होंने पानी पिया ना कुछ भी पिया। सबसे पहले वो कह रही थी जो सब गुण का सामान होता है ना, वो मैं तुम्हारे लिए देना चाह रही हूँ, उसके बाद में जो करना तुम्हारा जो भी हो। तो उन्होंने ये सारा सामान मुझे निकाल के दिया है। और जो कपड़े मेरे बच्चों के लिए लेके आई थी, मेरे लिए लाई थी, और जो भी श्रृंगार का सामान था, आपको भी पता है तीज होता है सुहागनों का, तो वो जो भी सामान लेके आई थी वो सारा मुझे दे रही थी। आने के बाद में तुरंत ही उन्होंने सारा सामान यहाँ पे निकाल के इधर रख दिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको मैं बाद में से दिखाऊंगी। ये सारी चीज़ें जो रखी हैं आपको दिख ही रही होंगी। उसके बाद में फिर मैंने उनके लिए दिया पानी। उनकी भी सांस चल गई थी, सारे सामान को ऐसे निकालते उन्होंने ही पूरा अकेले ने निकाल के रखा है। उसके बाद फिर मैंने उनके लिए कराया नाश्ता। नाश्ते में क्या, कोल्ड ड्रिंक और नमकीन बिस्किट वगैरह ही थे। गर्मी का भी सीजन है, तो सर्व गर्मियों में यही देते हैं। तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद में मैंने उनके लिए कराया, क्योंकि उन्होंने मुझे कराने ही नहीं दिया। मैंने पानी दिया तो पानी तक के लिए उन्होंने लाने ही नहीं दिया। पहले तो वो सारे काम कह रही थी मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, मैं आपको दे दूँगी। अब किसी के घर जाते हैं तो हमें किसी चीज़ के लिए पता थोड़ी नहीं होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसे क्या है। तो कह रही थी तुम इतनी परेशान मत हो। मैंने कहा परेशानी वाली क्या बात, आप इतनी दूर से आई हो। तो कह रही थी कि उनसे ही तुम्हें टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा कोई नहीं, आज के लिए थोड़ा सा कम हो जाएगा उनके लिए। आपको उन सब रोज़ हमारे घर पे आ रहे हो, आज आ गए हो, पता नहीं कैसे करके, क्योंकि आजकल ना सभी के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लोगों को अपने ही काम से फुर्सत नहीं होती है, तो दूसरों के पास जाने में तो और भी ज़्यादा, आप समझ ही सकते हो। तो इधर मैंने सबके लिए नाश्ता भी करा दिया, और मेरे बाल भी आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे भी ऐसे कैसे गीले हैं। तो उसके बाद में हमने कर ली है उनके खाने की तैयारी। हालांकि वो खाने के लिए मना कर रही थी, फिर भी हमने बोल दिया आज त्योहार तो है ही। हमने बनाई थी कचौड़ियाँ। तो मैंने उनसे बोला कि मम्मी बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती हैं। आप सबके लिए भी पहले मैं बता चुकी हूँ कि मम्मी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन वो ना लहसुन प्याज नहीं खाती हैं। तो हमारी कचौड़ियों में थी प्याज, क्योंकि मैं प्याज वाली कचौड़ी और पराठे दोनों ही चीज़ों में प्याज खाती हूँ। तो मम्मी ने इसलिए प्याज काटी, वो शुगर है, लेकिन हमने प्याज को जब तक मिक्स नहीं किया था, वो अलग अलग रखी थी सारी चीज़ें, तो इसलिए हमने फिर बिना प्याज वाली उनके लिए कचौड़ियाँ बनाई थी। और सब्जी दीदी ने अपनी सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डाली थी, तो दीदी उधर से लेके आई थी सब्जी और दही, बस ज़्यादा कुछ नहीं था। जो भी था वो तो ये कह रही थी अचार से भी लिया, हम अचार से ही खा लेंगे। लेकिन मेरे आम के अचार में भी ना लहसुन पड़ा हुआ है, क्योंकि मम्मी सारी चीज़ें डालती हैं, लहसुन धनिया वगैरह सब बोलते हैं कि धनिया डालने से अचार ख़राब होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अचार में सबसे ज़्यादा धनिया ही डालते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, चाहे कितने दिन भी रखा रहे। तो अचार भी हम तो इधर मेरे हस्बैंड का भी खाने का टाइम हो गया था, तो दलिया थोड़ा सा गर्म था। तो दीदी जो नारियल का पानी मेरे हस्बैंड के लिए लेकर आई थी, मैंने उसी की एक सील तोड़ी और अपने हस्बैंड के लिए पिलाने की तैयारी कर दी, क्योंकि मैंने कहा उसको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप समझ ही सकते हो थोड़ा सा काम था, तो इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सील थी और बोतल में था। इसको ना तो मुझे काटना पड़ा, वैसे नारियल को थोड़ा काटते हैं छानते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये तो सील वाला बोतल का ही था। तो मैंने जो दीदी लेके आई उसी का आज यूज़ कर लिया। सबसे पहले दीदी की चीज़ों में से मैंने अपने हस्बैंड के लिए नारियल का पानी दे दिया, और जो कान्हा जी के लिए भोग लगाया जाता है वो मैंने कान्हा जी के लिए लगा भी दिया था। और मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि मेरे पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ भी नहीं, बस उनको तो जैसे रहते हैं वैसे कि वैसे ही, वो सिर्फ मुझे देखते रहते हैं। अब तो आप देख रहे होंगे कि कितने ज़्यादा शांत पड़े हुए। तो ये दीदी की बेटी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बच्चे दोनों इतने अच्छे थे, मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था जैसे कि पहली बार मिले हैं। मुझे मासी बोल रहे थे, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ऐसे नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि हम पहली बार मिले हैं। जैसे होता है ना थोड़ा बहुत झिझक होती है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऐसे भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा भी, उसको मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा, कह रहा था मौसी ये तो मेरे पूरे बालों को ही पकड़ के लटक गई। गाड़ी में गई थी तो गाड़ी वाले भैया को भी उसने बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया। और इधर मेरा हो गया है काम, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के काम को भी वैसे बीच बीच में देखना पड़ता है, कुछ भी हो जाए तो मैं उनको भूखा भी नहीं रख सकती हूँ, तो मैं उनके काम को भी करती रहती हूँ। अब मैं दीदी के पास बैठ गई थी, और दीदी के पास बैठ के फिर मैं उनसे बातें कर रही थी, क्योंकि ऐसे होता है ना, मैं ज़्यादा देर ऐसे बैठ के बातें नहीं कर पाती हूँ, मेरा भी चलता फिरता रहता है। और दूसरा, जब आई थी तो मैं नहा ही रही थी, फिर उसके बाद मैं पूजा भी की। उन्होंने बोला कि तुम पहले पूजा करो, क्योंकि तुम भूखी रहोगी तो मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पूजा के बाद में कम से कम खाना तो खा ही लूँगी। वो भी समझ सकती है, मुझे सारी वीडियो देखती है वो A to Z, बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, उन्हें सारी कहानी मेरी की पता है बिल्कुल।
तो बोल रही थी पहले पूजा करके आओ, उसके बाद में ही कुछ होगा। तो मैंने कर ली थी पूजा भी। याद आ गया, आ गई याद। आप खींच भी ली जब गई थे दीदी की बात सुन रहे थे। हाँ, क्यों डालना था, मार रहे थे इसलिए। आज हमारी वजह से अकेले हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, अच्छा मन लग रहा। जो सारा दिन सेवा करके रहा, आज हमारी वजह से वहाँ लग रही है। ठीक है, कोई बात हो तो फोन करवाइए, है ना। मेरठ कब आओगे बताओ, कब जाएगा? मेरठ कब आओगे? हम तो जब भी कहते रहे मेरठ आने को, तुम तो बिस्तर में लौट के आ गए। हमने भाभी गई थी मेरठ, ये सब तुम भैया से गई थी, उनके साथ आए थे। अरे ये बिस्तर में लौट के बताओ, मैं जितनी वीडियो देखूँ मुझे यकीन नहीं है जी, तो मैं कैसे फिर मैंने कि मैं फोन लगाऊं, फिर मेरा नंबर ढूंढे, नंबर नहीं लगे। इंस्टा पर वैसे इन्होंने बहुत बंद कर रखी है, सभी लोग परेशान करते हो। फिर मुझे वो उसमें मोर में जाके नीचे जाके इंस्टा पे नंबर मिला, जब मैंने कॉल किया तो दीदी को फोन कर शक्ल बदल गई ना, शक्ल बदल गई। पहले कुछ और बंदा कुछ और है। ठीक है, तो बाय करते हैं। चलो अब हम फिर आएंगे बात करने। कोई बात हो तो सरिता से कॉल कराना, है ना। बाय कर दो, चलो बाय कर दे ना। हेलो तो कर लो एक बार, हेलो जल्दी करो, हेलो हेलो। अब जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, ठीक है। जल्द से जल्द रखी का सिपाही सरिता जी समझ के लगवाएंगे। बाबा जल्दी से करेंगे, जल्दी से करेंगे। इतना तो मत कमाने लगे तो बच्चों को बैठ जाओ काम कर लो, इतना ही हो जाओ बस। चलो ठीक है, बाय। वो कर रही है बात, तो आज ही शाम को बाय। जाए हम, चलो जा रहे हैं ना। तो दीदी जा रही हैं और प्रिंसी का मन है कि मौसी यहीं पे रुक जाएं। दीदी दे रही हैं विदा। है बेटा, हाँ सॉरी, मैंने तुम्हारे उसमें एक साथी रख रखे। ये आप लोगों का अंदाजा नहीं था, उनके मैं एक साथ रख के लाई हूँ। इसमें तेरा बाय बाय। तुमने छुए पैर किसी के भी? मौसी के पैर छू लो जाके। छू लिए? बहुत सारे सामान है, अभी ये ला लगा। तो ये है वो सारा सामान जो कि दीदी लेकर आई हैं। और अगर एक एक करके मैं सारे सामान को आप सभी के लिए गिनवाऊंगी ना तो घंटों लग जाएंगे मुझे, और वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जो बड़ा बड़ा सामान है वो सब मैं आपके लिए बता देती हूँ, कुछ आप देख लीजिए बस ऐसे ही करके, क्योंकि आप खुद भी देख सकते हो सामान बहुत सारा है। अगर बताऊंगी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। जो मेरा हस्बैंड की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको सभी के लिए दिखा देती हूँ। ये है नारियल पानी की बोतलें। वो कह रही थी जो वैसे वाले नारियल थे मैं लेके आ रही थी, उनका वजन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैं नारियल पानी की बोतलें ही ले आई हूँ। इसमें है फ्रूट ये वाला, ये और ये डिस्पो के गिलास वो इसलिए लेके आई थी कि ये कह रही थी कि अगर तुम जब कोई आता है तो तुम्हारे लिए काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो तुम डिस्पो के गिलासों का ही यूज़ किया करो, जिससे कि तुम्हारे लिए काम भी नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये है कॉटन, आप भी देख रहे होंगे ये कॉटन है, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये कॉटन है। और ये है जूस के डिब्बे, कह रही थी ये बच्चों के लिए है और मेरे हस्बैंड के लिए है। तो ये जूस के डिब्बे हैं इतने सारे, ये देखो 2 पूरे कार्टून से भरे हुए हैं जूस के डिब्बों से ही। और ये डायपर के 2 पूरे पैकेट ही हैं इसमें भी, ये डायपर के 2 पूरे के पूरे ले आई हैं वो। और इसमें क्या है, इसमें शायद मैमरा पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है इसमें, शायद खाने की कुछ बच्चों के लिए है। और ये है सारे कपड़े, ये बेटा के लिए है और ये है मेरे लिए सूट इसमें।
और ये है चद्दर, ये बेड शीट है इसमें, ये वाली। और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं ये। और ये है कंबल, कह रही थी जैसे कम सर्दियाँ होती है ना उस टाइम के लिए तुम्हारा कंबल हो जाएगा। और बेटी के लिए भी कपड़े हैं, वो उसने पहन भी लिए। तुरंत जब नए कपड़े देख लेते हैं ना बच्चे, तो उन्हें जो खुद पहने हुए थे वो उसने चुभने लगते हैं, और उसने उतरवाई दिए कि मम्मी वो वाले कपड़े मुझे चुभ रहे हैं, और उसने तुरंत अपने कपड़े तो पहन भी लिए। बाकी की ये देखो सारा सामान आप देख भी सकते हो। ये है, आज वो तीज थी ना, तो तीज के लिए जो शगुन का सामान आता है वो सारा सामान है इसमें। बच्चों की स्कूल का है इस वाले में, तो ये बच्चों का सामान है। इसमें किट वगैरह, पेंसिल, रबर, जो भी सारी चीजें वो आप सब देख सकते हो। इसमें सारी चीजें हैं बच्चों के स्कूल की। और इसमें मेकअप का सामान है, जिसमें मेरा है और मेरी बेटी का है, तो इसमें भी बहुत सारा सामान है। वही कह रही हूँ ना, मैं अगर एक एक करके आप सभी के लिए सामान दिखाऊंगी ना, तो सामान इतना ज्यादा है कि वीडियो हो जाएगी बहुत ही ज्यादा लंबी। तो बस मैं ऐसे ही करके आपके लिए दिखा रही हूँ, आप सब देख लीजिए। इसमें मेरा और मेरी बेटी के लिए पूरा सामान आया है। और ये है डिटॉल की बोतल, ये बोलते हैं हाथी वाला, गेंडा डिटॉल बोल रही थी इसको। ये गेंडा डिटॉल बहुत कम पड़ती है, बहुत कम, ये कहीं बहुत दिन चलेगी ये तुम्हारे लिए। इसकी 2-3 बूंदें ही पड़ जाती है और बहुत सारे उसमें पोंछा भी लग जाता है। और एक ये वाली फिनाइल की बोतल भी है। और इसमें क्या है, इसमें है ये चीनी के 2, ये चीनी के हैं शायद 2.5 किलो की, पता नहीं 5 किलो, जितने का भी हो मैंने भी नहीं देखा है कितना, लेकिन हाँ ये 2 थैले से चीनी के हैं इसमें। और भी दिखा रही हूँ अभी आपके लिए कि सामान कितना ज्यादा। ये पूरा का पूरा ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें भी पूरा का सामान मेरे हस्बैंड का ही है। क्या है इसमें वो भी मैं आप सभी के लिए दिखा देती हूँ। इसमें है सिरेंज, जो कि 50 ml की आती है। एक सिरेंज बड़ी, जैसे मैं खाना खिलाती हूँ ना अपने हस्बैंड के लिए, ये वो वाली सिरिंज है, इसी से मैं खिलाती हूँ। ये कितने ml की है, 60 की ही होती है, मैंने आप सभी के लिए बताया ये वाली सिरिंज। और इसमें ये क्या है, ये है गॉज पीस, देखिए बड़े वाले हैं, तो ये कट करके लगाए जाते हैं। और ये है कैथेटर मैंने उन्हें बोला था। और ये है गॉज पीस, आप देख सकते हो कितने सारे गॉज पीस हैं, बहुत दिन चलेंगे। और बड़े वाले हैं, वो भी ये कट कर करके लगेंगे इसमें से पीछ के, वो बड़े वाले ही ले आई हैं, बता रही थी। और भी आप सभी के लिए दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सामान है, इतना सारा है मैं आपके लिए बता नहीं सकती हूँ। ये देखो, ये है बीटाडीन की 2 बोतलें, ये रही, ये बीटाडीन की है। और ये गुड नाइट है। ये ग्लव्स के भी इसमें कितने डिब्बे हैं, देखो 4 डिब्बे ग्लव्स के हैं, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था फ़ोन करके, तो मैंने बताया जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ में आती हैं। एक तो ग्लव्स ज़्यादा यूज़ में आते हैं, दूसरा गॉज पीस, मैंने बताया था कि गॉज पीस भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो ये गॉज पीस हैं, ग्लव्स के डिब्बे हैं, बीटाडीन है, गुड नाइट है, और ये इंजेक्शन है इतने सारे, ये देखो। और ये क्या चीज़ है इसमें, ये लक्ष्मण रेखा है, जैसे किचन में वगैरह में कोई ऐसे कीड़े वगैरह आ जाते हैं ना, तो ये उसके लिए है लक्ष्मण रेखा। और उस वाले कार्टून के अंदर क्या है वो भी आपके लिए मैं भी दिखाती हूँ। इसके अंदर है, घर पे उन्होंने मठरी बनाई है, बहुत ही टेस्टी मठरी है, खा के देखी थी यहाँ पे, तो मतलब लगी नहीं रही है कि घर पे बनी हुई है, बहुत ही अच्छी मठरी है। तो आप सभी खा लीजिए मठरी, ये देखो बहुत सारी बना के भेजी है उन्होंने यहाँ। ये मठरी है, और भी खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आप सभी के दिखाने वाली हूँ। और ये देखो, ये सारा सामान है, नमकीन, बिस्किट के पैकेट वगैरह, सारी दालें हैं, और मसाले भी हैं सारे। और ये देखो तेल की 2 बोतलें हैं, आप खुद देख सकते हो, ये सारा किचन का सामान है, सारा का सारा। ये इतना सारा दालें हैं, ये चने हैं, दालें भी आपको दे रही होगी। उनको पता है कि मेरे हस्बैंड के लिए सबसे ज़्यादा मसूर की दाल और मूंग की दाल खिलाई जाती है, तो देखो मसूर की दाल उन्होंने सबसे ज़्यादा ली है इसमें। और इसमें है बच्चों की चीज़ें, ये हैं चॉकलेट बच्चों के लिए, और बिस्किट वगैरह ये सारे हैं ही, नमकीन के पैकेट हैं, रिफाइंड वगैरह, मतलब किचन का सामान है ये तो सारा का सारा। और क्या है, और खाने की चीज़ें भी मैं अभी सब आपके लिए अभी दिखाई देती हूँ, और भी है। और क्या है, तो ये है घेवर, सॉरी गुजिया है इसमें, देख लो आउट ऑफ सीजन। इसमें भी देखो गुजिया लेके आई हैं, और ये बहुत ज़्यादा घी में तली हुई गुजिया हैं सारी की सारी, ये मेरी भांजी ने खा लिया है इसमें से थोड़ा सा। और ये है घेवर,
बिना मेवा वाला लेके आई हैं और वो मेवा वाला भी लेके आई हैं। तो जो मेवा वाला है ना वो मैं पहले भी ही फ्रीज में रख दिया था कि खराब ना हो जाए, वो कह रही थी खराब हो जाएगा, तो उसी वक्त वो मैंने रख दिया। और मेरी बच्ची हो रही है अपने सामान को देखने के लिए, कह रही थी मम्मी कब वीडियो बनाओगी। मैंने बोला था, मैंने कहा मैं एक बार वीडियो बना लूँ उसके बाद ये सारा सामान तू देख लेना क्या है इसमें। तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही है क्योंकि सारे के सारे जो उनके चीजें हैं ना, भाई मैं तो सिंपल सी चीजें उनके लिए दिलवा पाती हूँ। और उनके लिए इसमें गुड़िया गुड्डा मतलब खेलने का भी है और पढ़ाई का भी है। तो बच्चे हो रहे हैं उस सामान को देख देख के बहुत ही ज्यादा खुशी आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो देखो इतना सारा सामान है जो कि दीदी लेके आई हैं और इतनी दूर से। पहले तो मुझे अपने बच्चों का हिसाब करना पड़ेगा क्योंकि ये अपने अपने सामान के लिए बहरा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके सामान का करूँ, मुझे क्या देना है क्या रखना है, क्योंकि बच्चे तो सारी चीज अगर दे दे एक साथ तो बिगाड़ के रख देते हैं।